जो महिला भी इसमें शामिल है वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी है और उनका ये कहना है कि सरकार ने इनको सैलरी तक नहीं दी है और नौकरी तो दूर की बात है, घर में खाना खाने को भी पैसे नहीं है। इनके जो परिवार हैं आज, जो शादीशुदा हैं बच्चे और जो कुंवारे हैं, वो लोग अपने माँ बाप के भरोसे कब तक जीते थे, आज वो कमाने लगे तो सरकार ने उनको नौकरी से निकाल दिया। तो इस बारे में हम महिला से कुछ पूछना चाहेंगे। आज हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार ने जब हम ज़रूरत पड़ी तो हमको लगा दिया और जब उनकी ज़रूरत पूरी हो गई तो हमको उठा के फेंक दिया। पहले भी उन्होंने हमें हमारा पेमेंट नहीं दिया, बिना पेमेंट दिए आपको ही पता है कि आजकल जो सरकारी नौकरी होती है रिटायरमेंट पे उनका पूरा पेमेंट कर देते हैं, जब उसके बाद उनको रिटायरमेंट दिया। हमने 8-9 महीने काम किया लगातार काम किया हमने 8-9 महीने और टारगेट सारे हमने पूरे किए। एनसीडी सर्वे से लेकर वैक्सीनेशन के जितने भी काम थे वो सब हमने किए और अब जब उनका टारगेट पूरा हो चुका है और राजस्थान टोटल वैक्सीनेट हो चुका है, बच्चे भी हो चुके हैं, तो अब हम उनका रास्ता साफ कर दिया। उन्होंने हमें पैसा बिल्कुल भी नहीं दिया और पेट्रोल तक का खर्चा हमारे पास नहीं होता था। हमारे बीएससी, जीएनएम, एमएससी नर्सिंग के स्टाफ हमारा है, एएनएम के नीचे हमने काम किया है और हमने कोविड वैक्सीनेशन 100% कंप्लीट किया है। हम कर्ज में डूब चुके हैं, हम 9 महीने से काम कर रहे हैं, हमारे पास बिल्कुल पेमेंट नहीं है। हम परिवार वाले, हम छोटे बच्चों को घर छोड़ के आते हैं, हम हमारे माता पिताओं से पैसे लेके हम पता नहीं कैसे कहाँ घर चलाते। ये निकम्मी सरकार है, ये निकम्मी सरकार को शर्म आनी चाहिए जिन्होंने विपत्ति वाले समय में लोगों की जान बचाने में अपनी जान जोखिम में डाली थी। आज वो सरकार चुप है, आज वो सरकार शांत है, आज वो सरकार सोई हुई है, आज वो सरकार की आत्मा मर चुकी है। वो सरकार इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही। आने वाला समय जनता उनकी तरफ ध्यान नहीं देगी और जनता को वो उनका रास्ता दिखा देगी। जनता हर चीज में सक्षम है, होता है तो जनता सरकार को गिराने में भी सक्षम है। वो सरकार जो जनता की विरोध कर रही है, वो सरकार जो मेडिकल कर्मियों जिन्होंने आपातकाल में अपने बच्चों, पति, माता पिता को छोड़कर और उन्होंने अपनी सेवाएं दी है, आज वो सरकार इनके खिलाफ खड़ी हुई है। हमने ना बारिश देखी, ना धूप देगी, ना ही हमने दिन देखा, ना रात देखी, ना सुबह देखी, ना शाम देखी। हर एक घर में जाके हमने सर्वे किया। जो व्यक्ति कोविड था उसको हमने जाके ट्रीटमेंट दिया और उसी के घर जाके सर्वे की। और हमको सीएम गहलोत से यही कहना चाहेंगे कि हमारी मांगों में गए, हमारे पाली डिस्ट्रिक्ट में नेटवर्क नहीं आता, लोगों ने बिल्डिंगों पे चढ़ कर जब अखबारों में फोटो आई तब तुमने वहाँ गए। देखिए, सरकार तक अभी तक हमारा कोई डेलीगेशन नहीं गया है, नई सरकार से कोई न्योता है। विपक्ष से राजेंद्र राठौड़ जी हैं, पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भी आए हैं, सोमू विधायक जी भी आए हैं। आम आदमी पार्टी ने पूर्णतः समर्थन दिया है राजस्थान के अंदर। अभी तक सरकार की तरफ से कोई न्योता नहीं है। भी अगर हम ये माने कि सरकार ने उस टाइम हमें लिया जब लोग मर रहे थे कोविड से, स्वास्थ्य लोगों को जरूरी था मुहैया, हम लोगों ने कराया। और सरकार इतनी भी संवेदनशील नहीं है कि हम लोगों के लिए कोई डेलीगेशन अभी तक सरकार ने बातचीत के लिए नहीं बुलाया। तो जैसे आम आदमी पार्टी आई और ये सारे आए, अब सरकार के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं और आगे धरना प्रदर्शन कितने दिन तक चलता रहेगा? जैसे कि हमारे को पता लगा कि किसी ने मौन व्रत भी यहाँ पे रख रखा है 3 रोज से। देखिए, हमने तो सरकार को बोल दिया, लड़ाई आर पार की है। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती है, हम यहाँ से टस से मस नहीं होंगे, नहीं उठेंगे। हमारा एक साथी आमरण अनशन पे बैठा है, आज उस आमरण अनशन का दूसरा दिन है, उसकी तबीयत भी बिगड़ रही है, हम लोगों को ही पता है। लेकिन ये लड़ाई हमारे मान सम्मान और रोजी रोटी को लेकर है। आगे सरकार का हमारा ये रहेगा। हमने कल 2 साथियों ने खून से पत्र लिखे थे, आज मैंने खुद समय और मेरे कम से कम 20 से 25, जिसमें मेरी बहनें भी शामिल थी, हमने सरकार को अपने खून से पत्र लिखे हैं। गहलोत की टेबल को हम खून के पत्रों से भर देंगे। जेड का सर्वे करवाया, सर्वे करवाया हमने, आरसीडी का सर्वे, और अक्टूबर से तो हमें तनख्वाह ही नहीं मिली है। ये एक बहुत बुरा किया है गवर्नमेंट ने। 25,000 जाके टीबी वालों का भी सर्वे किया। हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई है, हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचाई है। हमने लाखों रुपए लगा के जो हमने डिग्री करी है, उस डिग्री की वैल्यू को कम कर दिया है। हम जिस प्रोफेशन से, हमारे उस प्रोफेशन को उन्होंने खराब कर रखा है। जब नौकरी लगी आज वो सीएचए पोस्ट पर है, फिर वो तो हम भी जानते हैं क्या गहलोत सरकार कितना पढ़ा लिखा है और हम कितने पढ़े लिखे हैं। हमें ना गहलोत सरकार से एक बात पूछते हैं, कोरोना की सेकंड लहर आई थी, उस समय डेथ रेशियो कितना था? काफी था। लेकिन जब से सीएचए लगे हैं, वैक्सीनेशन कंप्लीट हुआ है, तीसरी लहर में आप बता दीजिएगा कि डेथ रेशियो कितना गया है? काफी कम गया है, 0 लेवल पर।
हमारे आस-पास पड़ोसी भी होंगे, हमारा ससुराल भी है, तो ये देखें तो 5 लाख से ज़्यादा वोट हमारे हैं। अगर सरकार ये बात ज्ञात है तो जल्द से जल्द ज्ञापन निकाले और हमें वापस ज्वाइनिंग। पीछे उनका भी गुजारा चलता रहे। मैं जननायक महोदय मुख्यमंत्री गहलोत साहब, चिकित्सा मंत्री जी ने 2 दिन पहले ही कहा था कि एक सब सेंटर पर एक CHA होगा, एक CHO होगा, एक GNM होगा, चिकित्सा NM। अब चिकित्सा मंत्री जी अपनी बात से मुकरते हैं तो इससे ज़्यादा क्या कहेंगे हम इसी के साथ में और सवाल करते हैं। सर मैं गौरव गौड़ कोटपुतली ब्लॉक से। मैं सिर्फ सरकार से ये जानना चाहता हूँ कि जब इनको ज़रूरत नहीं थी इतने लोगों की, या तो ये पहले से बोल देते कि हम आपको 3 महीने के लिए रख रहे हैं और 3 महीने के बाद में आपको निकाल दिया जाएगा। राष्ट्रीय सचिव नरेंद्र पॉल जी भी मौजूद हुए और अपने आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता भी यहाँ पे मौजूद हुए। आप देख सकते हैं जनता का क्या हाल हो रखा है, भूख प्यास से मर रही है जनता। वही कांग्रेस सरकार को शर्मसार होना नहीं आ रहा, कांग्रेस सरकार शर्मसार नहीं हो पा रही। और वही हम नरेंद्र पॉल जी से कुछ खास वार्तालाप करते हैं और CSA द्वारा जो प्रदेश अध्यक्ष है रवि चावला जी, हम उनसे पहले कुछ बात करेंगे, उसके बाद में हम आगे बात करते हैं। हमें आज तीसरा दिन है यहाँ पे धरना प्रदर्शन का, लेकिन सरकार के कान पर अभी तक जू तक नहीं रंगी है। 2 दिन से हमारा एक साथी आमरण अनशन पर बैठा है। वह एक दिन कल हमने अपने खून से पत्र लिखा था, मैंने और सुखजीत भाई ने। आज लगभग सैकड़ों की संख्या में हमारे साथियों ने खून से पत्र लिखे हैं गहलोत सरकार।